कर रहे हैं भर्ती खुलने का। दरअसल चिकित्सा विभाग में जल्द ही भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। 8 कैडर की भर्तियों में पदों की संख्या होगी 3 गुना। अब आपको बता दें, यानी कि कुल मिलाकर 6,523 की बजाय अब 18,112 पदों पर भर्तियां होनी है। नर्सिंग ऑफिसर के करीब 8,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बुधवार को विज्ञप्ति जारी होने वाली है और इसी सप्ताह में अन्य कैडर के पदों के लिए भी जारी होंगी तमाम विज्ञप्तियां। भर्तियों में अनुभव को लेकर भी कुछ बदलाव किया गया है और वो बदलाव क्या किया गया है, सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, तमाम उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो चिकित्सा विभाग में करियर बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले तक ये भर्ती महज 6,000 पदों पे हो रही थी, लेकिन अब जो है वो 18,000 पदों पर जो है वो भर्ती होगी। पिछले 5 बार ये भर्ती जो है वो निरस्त जो है वो हो चुकी है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाएगा। 8 कैडर है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर समेत नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट समेत 8 जो है वो कैडर इसमें शामिल किए गए और पदों की संख्या जो है वो 3 गुना से ज्यादा जो है वो बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन सबसे खास बात जो की गई वो, चूंकि ये लिखित परीक्षा नहीं होकर बोनस अंकों के आधार पर ये जो है वो भर्ती होगी। इसलिए से जिन लोगों ने कोविड काल में चाहे एक भी दिन काम किया हो, उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है, उन लोगों को ज्यादा फायदा दिया गया है। और जिन लोगों ने कोविड काल में काम किया है, चूंकि देखिए जो बोनस अंकों के आधार पर जो भर्ती होगी उसमें 10, 20, 30 जो है वो अंकों का फायदा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोविड काल में काम किया है तो उसे 15 नंबर मिलेंगे, यानी उसको कुछ एक्स्ट्रा जो है वो फायदा दिया गया। तो ये बदलाव जो है वो, और देखिए मांग भी कर रहे थे तमाम कोविड काल में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी कि हमें यहाँ पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब भी यहाँ भर्तियां खुले। तो बम्पर भर्तियां चिकित्सा विभाग में। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतिक्रमण पर जेडी का बुलडोजर चला है। पाक विस्थापितों की बस्ती पर बुलडोजर चलने की खबर है। पाक विस्थापित परिवारों ने अतिक्रमण का विरोध जताया। इसके साथ जेसीबी के कांच तक फोड़ डाले। जेसीबी चालक के सिर में पत्थर लगे हैं। जेडी ने राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो जेडी का बुलडोजर जबरदस्त तरीके से बोलता हुआ नजर आया है। कार्रवाई आपके सामने, अतिक्रमण पर जेडी का बुलडोजर चला। जोधपुर से बड़ी खबर। लेकिन इन सब के बीच में जो पाक विस्थापित परिवारों की तरफ से विरोध जताया गया है, हालात ये हो गए कि जेसीबी के कांच भी फोड़ दिए गए। फिलहाल खबर ये कि जेसीबी चालक जिसके चोट लगी है पत्थर लगने से, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर देखिए किस तरह से हलचल तेज होती हुई नजर आई और अफरा तफरी का माहौल बन गया, चूंकि ये पाक विस्थापित परिवार हैं। और जब अतिक्रमण को हटाने के लिए जेडीए का बुलडोजर पहुंचा तो यहाँ इन परिवारों ने विरोध करना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। जेसीबी के कांच जो लगा हुआ था, शीशे, वो तक टूट गए। इसके साथ साथ जेसीबी चालक को भी चोटें आई हैं। लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल जेडीए ने राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच में वहां पर किस तरह अफरा तफरी का माहौल मिला, किस तरह से विरोध में उतर आए पाक विस्थापित परिवार, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हाथ पांव कुछ देर के लिए यहाँ पर पुलिस के फूल गए थे कि किस तरह से यहाँ जो परिवार मौजूद हैं, जो पाक विस्थापित परिवार हैं, उन्हें शांत कराया जाए।